छठवां क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 4 कोट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, सिद्ध करना है हमें इतना, वैसे हल करते हैं। चलो ठीक है, हल तो देखो इससे लिख लेते हैं एक बार बायां पक्ष। ठीक है, LHS लिख लेना, LHS। ठीक है, तो देखो इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, बीच में माइनस है, और 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना दिया है हमें। ठीक है, इतना दे दिया है तो क्या करेंगे, तिर्या गुणा करेंगे। ठीक है, तिर्या गुणा करते हैं। चलो तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दोनों सेम है, सेम सेम का गुणा करेंगे तो दोनों का वर्ग हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा। समझिए क्या, दोनों क्या है, सेम सेम है, तो दोनों का मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। ये भी देखो इसको गुणा करेंगे, सेम है, 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और बटे में तो देखो बटे में क्या हो जाएगा, 1 1 से गुणा होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस होगा, और कॉस थीटा और कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 2। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, घात 2 लग गया। ठीक है, इतना हो गया क्या। अब देखो आगे हल करते हैं। तो देखो अब इसको स्क्वायर को खोलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा सीधा। ये a है और ये b है, समझो। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो, a का वर्ग मतलब 1 है तो a होगा, प्लस b का वर्ग यानी cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2ab आता है, 2a तो 1 है तो गुणा होगा 2 से, तो 2 ही होगा, और b क्या है, cos थीटा है, प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। इतना समझ गए क्या। अब देखो यहाँ पास माइनस लगा है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, चिन्ह चेंज हो जाता है क्योंकि बीच में माइनस रहता है। तो ठीक है, तो देखो अब यहाँ पास माइनस वाला है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, तो a का वर्ग तो 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस आता है बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2ab होता है। ठीक है, माइनस वाले में तो 2a से गुणा हो 1 से गुणा होगा तो 2 ही आ गया, और b क्या है, cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा। इतना समझिए क्या, कैसे किया करके। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा दिए हैं। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है पता है सबको। ठीक है, यहाँ पर साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइड में लिख दिया हूं मैं। ठीक है, तो इसके पूरे के बट्टे में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो इस तरफ हल करते हैं। तो देखो अब ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पास माइनस है तो इस तरफ का पूरा चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इतना हो गया। अब माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या है, प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, और बटे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गया क्या। ठीक है, तो अब देखो 1 प्लस में है और माइनस में है तो कट जाएगा, और देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस में है और cos स्क्वायर थीटा माइनस में है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में, देखो 2 cos थीटा प्लस का 2 cos थीटा। डायरेक्ट लिख दे क्या, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो
2 cos थीटा और 2 cos थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं है ना, इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। 2 cos थीटा तो क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा हो जाएगा, 4 cos थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ गया क्या कैसे किया करके, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब इसको अब तोड़ना है हमें, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या, यहाँ पास में लिख दे रहा हूँ एक बार और, ठीक है। ये 4, ठीक है, और cos थीटा और बटे में साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा ना, ठीक है। इतना समझ गए क्या कैसे किया करके, ठीक है। साइन का स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा था यानी 2 बार है साइन, तो इसको 2 बार लिख दिए, ठीक है। तो अब देखो समझ जाओगे, तो देखो 4 को सामने में रखो, ठीक है, 4 सामने आ गया, ठीक है। अब देखो cos थीटा बटे साइन थीटा एक बार होगा, cos थीटा बटे साइन थीटा, और इसके और गुणा कर दो, बीच में इंटू है यानी गुणा ही हो रहा है, और इसके ऊपर में लिख दो 1 और ये साइन थीटा, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा गुणा होता है, बटे वाले में पता है, तो cos थीटा 1 से गुणा होगा तो उतना ही तो आएगा ना, cos थीटा ही रहेगा, और नीचे में साइन थीटा गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ गए क्या कैसे किए। तो देखो अब क्या करेंगे, ये 4 का 4 आ जाएगा, cos बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा, और इंटू है तो इंटू, ठीक है। और 1 अपन साइन थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, ठीक है। LHS बराबर RHS, ठीक है। कैसे किया समझ गया क्या, ठीक है, सरल है। बस अब इसके साइड में सूत्र को लिख देना है, ठीक है, साइड में सूत्र को लिख लेना है, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, cos थीटा बटे साइन थीटा मान क्या होता है, cot थीटा, 1 अपान साइन थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। उसके साइड में लिख देना और ऐसे ही हल करेंगे वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन हल करते हैं, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलो LHS लेते हैं, हल करते हैं डायरेक्ट LHS, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं इसे, ठीक है। तो साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, बीच में प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। इतना दे दिया है हमें, ठीक है। तो तिर्या गुणा करते हैं पहले, ठीक है, पहला स्टेप। तो तिर्या गुणा करेंगे तो साइन साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ गया क्या। और बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा होगा तो सेम यानी वर्ग हो जाएगा उसका, पूरे का वर्ग, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा है और साइन थीटा से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, वैसी का वैसी लिख देते हैं, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो और आगे हल करते हैं। तो अब देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, इसमें सिंपल ए है और ए बी है और पूरे का स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं चलो। तो ए का शुरू में क्या होता है, ए प्लस बी का इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। तो ए स्क्वायर मतलब 1, तो 1 का 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस 2a भी आता है 2, और a तो 1 है तो 1 ही रहे, और 2 से गुणा होगा तो 1 ही 2 ही आएगा। और उसके बाद कॉस थीटा b कॉस थीटा, ठीक है। इतना समझ गया क्या कैसे किया करके, ठीक है। तो और पूरे के बटे में क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इतना है, समझ गए। तो अब देखो और इससे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार अब जमा लेते हैं इसे, यही लिख देता हूँ चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद प्लस 1, उसके बाद प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। और पूरे के बटे क्या है, साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस
कॉस थीटा। ठीक है, इतना है हमारा। ठीक है, तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, जान रहे हो। ठीक है, तो इसके बगल में लिख देना साइड में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं इस तरफ। ठीक है, तो इसके पूरे की जगह 1 लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 पहले से है इस तरफ, उसके बाद प्लस का 2 कॉस थीटा है। ठीक है, और बटे में देखो ये क्या होगा, 1 साइन थीटा, या इसको डायरेक्ट जोड़कर लिख दे क्या, देखो इस नहीं, एक बार लिख लेते हैं चलो। तो उस बटे में क्या है, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझिए क्या। तो अब देखो इससे और क्या कर सकते हैं, तो 2 हो जाएगा जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और बटे में क्या है, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना है हमारा। तो अब देखो और क्या कर सकते हैं इसे, तो देखो इसमें दो दो कॉमन है, इसमें 2 कॉमन ले लो चलो। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। बीच में प्लस है तो प्लस, 2 तो निकल गया है, तो क्या बच रहा है, कॉस थीटा बचा। ठीक है, कॉमन निकाल दिया इसका, और बटे में क्या है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इतना समझ गया क्या, कैसे किए करके। ठीक है, तो देखो ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा। देखो 2 तो ऊपर से ही गुणा होगा, तो 2 बटे साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1 अपान साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। 1 अपान साइन थीटा का मान होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा लिख सकते हो इंटू कॉसेक थीटा। ये क्या हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, सरल है।